शुरू में अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। यह एक अजीमाल शान तख्लीक थी जिसमें कायनात की हर चीज़ शामिल थी, सितारे, सियारे और तमाम मखलूकात। फिर उसने मिट्टी से पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मिट्टी के इस तख्लीक में अल्लाह ताला की हुक्मतावर कुदरत काम ज़ाहिर था, जो इंसान की असलावर इसकी फिरत को ज़ाहिर करता है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंक किया और इन्हें जिंदगी अता की। यह रूहानी अमल इंसान की रूहानी और जिस्मानी जिंदगी की बुनियाद है, जो अल्लाह की तरफ से एक अजीम नामत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक मुनफरदा सती थे जो अल्लाह ताला के रूप में पैदा किए गए थे। उन्हें अक्ल और आज़ादी अता की गई थी। ये अक्ल और आज़ादी इंसान को दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ करती है और उसे अल्लाह की इबादत और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत देती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कायनात में एक अहम वाक़या था। यह वाक़या है न सिर्फ इंसानियत की इब्तिदा थी, बल्कि अल्लाह ताला के मंसूबे का एक अहम हिस्सा भी था, जिसमें इंसान को ज़मीन पर खलीफा बनाया गया। यह इंसानियत का आगाज़ था एक ऐसी इंसल ज़मीन की वारसा बनने और अल्लाह के मंसूबे में अहम किरदार अदा करने के लिए मुक़द्दर थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने ज़मीन पर फैलकर अल्लाह के अहकामात को फैलाया और इसके बाद तकी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अपना नाइब बनने का इरादा किया, जो तख्लीक का निगहबाना वर मुहाफ़िज़ हो। यह नियाबत एक अजीम ज़िम्मेदारी थी जिसमें इंसान को ज़मीन की हिफाजत और उसकी नेमतों का सही इस्तेमाल करना था। यह किरदार बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आया और इसके लिए इल्म, हुक्मत और अल्लाह की अतात की ज़रूरत थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म के ख़जाने से नवाजा ताकि हुआ पनीज़ महदारियों को बखूबी निभा सकें और अल्लाह के ज़ा हासिल कर सकें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपने इरादे की इत्तला दी। इसने उन्हें जमा किया और कहा, मैं ज़मीन पर एक नाइब बनाऊंगा। असालान ने फरिश्तों को हैरान कर दिया, जो अल्लाह की सबसे आला तख्लीक होने के आदी थे। फरिश्ते जो पाकरोशनिया और गैर मुतज़लज़लातात वाली सत्तियाँ थीं, इस नय्यत खलीक के बारे में मुतस्सिस थे। उन्होंने अल्लाह की वफादारी से खिदमत की थी और यह समझ नहीं पा रहे थे कहो ज़मीन पर रहने के लिए किस यावर हस्ती को क्यों पैदा करेगा। असालान ने फरिश्तों में दरियाफ्त के एहसास को जन्म दिया। इन्होंने असनायब के मकसद और फितरत और असनियत खलीक के सिलसिले में अपने किरदार को समझने की कोशिश की। फरिश्तों ने अपनी मासूमियत और तशवीश में अल्लाह के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने एहतराम से पूछा, क्या आप आस पर किसी ऐसे शख्स को मुकर्रर करेंगे जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी तारीफ़ और पाकीज़गी के साथ आपकी तस्बीह बयान करते हैं। इनका सवाल कोई चैलेंज नहीं था, बल्कि है इनकी महदूद समझबूझ का अकस था। उन्होंने जिनों की तख्लीक और तबाही को देखा था, जो बगैर धुएं वाली आग से पैदा हुए थे, जिन्होंने ज़मीन पर आफरात फरिया और खूनरेज़ी मचा दी थी। फरिश्ते अल्लाह की खालसकीत में यह नहीं समझ सके कि वो इंसानों की तख्लीक के साथ ऐसी सूरत हाल को दोहराने का खतरा क्यों मोल लेंगे। उनकी फिक्रान के खालक से मोहब्बत और अतात की जगह से पैदा हुई थी। अल्लाह ताला ने अपनी लामहदूद हुकमत में फरिश्तों को जवाब दिया, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला की हुकमत और इल्म लामहदूद है और इसने फरिश्तों को यह बात समझाने का इरादा किया, कहानी की समझ बूझ महदूद है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के पीछे की वजह को वाज़ह करने का फैसला किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म और हुकमत से नवाजा गया था, जो फरिश्तों के पास नहीं था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने लाया और उन्हें हुक्म दिया, कहा अगर तुम अच्छे हो तो के नाम मुझे बताओ। यह का इम्तहान था, एक ऐसा इम्तहान जो इंसान की सलाहियतों को जाहिर करने वाला था। यहाँ इम्तहान फरिश्तों के लालमी को बेनकाब करने के लिए नहीं था, बल्कि खास सलाहियत को उजागर करने के लिए था जो अल्लाह ने इंसानों में देखे थे।
इंसान को इल्म और हुकमत की सलाहियत दी गई थी जो फरिश्तों के पास नहीं थी। फरिश्ते कायनात के बारे में अपने वसीया इल्म और समझबूझ के बावजूद उन चीजों के नाम बताने से कासिर थे जवान के सामने पेश की गई थी। उनकी ला इल्मी असबात की निशानदेही करती थी। उनका इल्म महदूद था। उनका इल्म इस चीज तक महदूद था जो अल्लाह ने इन पर जाहिर किया था, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सीखने और इस्तिदलाल करने के सलाहियत से नवाजे गए थे। उनमें लामहदूद इल्म की सलाहियत मौजूद थी जो इंसान की अजमता और अल्लाह की हुकमत की इक्कासी करती थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमने अल्लाह के हुक्म पर चीजों के नाम बताए और फरिश्ते हैरान रह गए। यह इल्म इंसान की इल्म की सलाहियत और अल्लाह की हुकमत की अजमत को जाहिर करता था। असवाके ने यह साबित किया इंसान को अल्लाह ने इल्म और हुकमत की सलाहियत से नवाजा है और यह इंसान की अजमत अल्लाह की हुकमत की इक्कासी करती है। यह की दहानी थी कि इल्म और हुकमत की तरफ से एक अजीम नेमत है और उनका सही इस्तेमाल इंसान को अजीम बना सकता है। अल्लाह ताला ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इल्म और समझबूझ की सलाहियत का ज़ाहिर हुआ। असमल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सीखने, इस्तिदलाल करने और इल्म को इस्तेमाल करने की मुनफरद सलाहियत का ज़ाहिर किया, एक ऐसी खूबी जिसने उन्हें फरिश्तों से मुमताज किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाम सीखने की सलाहियत ने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने और इसके साथ तामल करने ज्ञान की सलाहियत को जाहिर किया। इल्म और समझबूझ की यह सलाहियत जमीन पर अल्लाह के नायब के तौर पर उनके किरदार के लिए जरूरी थी। असवाके ने अल्लाह की तख्लीक के पीछे हुकमत को उजागर किया। इंसान सीखने और इस्तिदलाल करने क्या अपनी सलाहियत के साथ अल्लाह की तख्लीक के मुस्तहिक निगहबान बनने की सलाहियत रखते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म को देखने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों से खिताब किया, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन के पोशीदा पहलुओं को जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम क्या जाहिर करते और क्या छुपाते हो। यह सवाल फरिश्तों को डांटने के लिए नहीं था बल्कि अल्लाह के इल्म की वसाअत को वाज़ह करने के लिए था। फरिश्ते आजिज़िया और रोशन ख्याली के साथ अल्लाह के मंसूबे में हुकमत को पहचानते थे। असाहसास ने अल्लाह की कुदरत और हुकमत के बारे में उनके समझ को गहरा किया। उन्होंने अपनी हुदूद का एतराफ़ किया और अल्लाह की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम कर दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर अपना मंतखब कर नायब तस्लीम किया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हिक्म दिया, कहो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें जो अल्लाह के नायब की हैसियत से इनकी हैसियत के एहतराम की अलामत है। अबलीस के सवात माम फरिश्तों ने अतात की एक जनजवाबनी तकवा की जैसे फरिश्तों में एक आला मकाम हासिल कर चुका था। अबलीस गुरूर और तकब्बुर में अंधा होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को झुकने से इनकार कर दिया और अपने आप को बरतर समझता था कि उनको आग से पैदा हुआ था जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए थे। अबलीस के इनकार ने नाफरमानी के पहले अमला और गुरूर और हसद की अबदा को निशानजद किया। इसकी नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया और इसे शैतान मलौन करार दिया गया। इस्लामी तालीमात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की कहानी अनीभा ताहमीतर खती है। ये कहानी सिर्फ इंसानियत की बद्दा को बयान करती है बल्कि आसमें बहुत से अहम सबक भी पोशीदा हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रहनुमाई फराहम करते हैं। ये इल्म आज़ाद मर्जी और अल्लाह की मर्जी के सामने सर सलीम खम करने क्या अहमियत पर जोर देती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और उनके इम्तिहान की कहानी हमें ये सिखाती कि अल्लाह की मर्जी के सामने झुकना ही असल कामयाबी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा इल्म अल्लाह की तरफ से आता है और इल्म की तलाश के जरिए ही हम इंसानों के तौर पर अपनी सलाहियतों को पूरा कर सकते हैं। इल्म की जिस्त जवाब इसकी अहमियत को समझना हमें जिंदगी में सही रास्ते पर गामजिन करता है। यह अल्लाह के हुजूर आजिज़िया और इताअत की अहमियत को भयाजागर करती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अज्जिया और अल्लाह के सामने झुकने का अमल हमें यह सिखाता है कि अल्लाह के सामने आजिज़िया अख्तियार करना ही असल बंदगी है।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को झुकने से इब्लीस का इनकार गरूर और तकबर के खतरात की याद दहानी का काम करता है। इब्लीस का तकबर और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हमें ये सबक देती है कि गरूर और तकबर इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। मजीद बरा कहानी तो बहावर माफी मांगने की अहमियत पर जोर देती है। हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तो बहावर अल्लाह से माफी मांगने का अमल हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की रहमत मगफरत हमेशा हमारे साथ है, बशर्ती के हम सच्चे दिल से तौबा करें। अपनी गलती के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, जिससे इसकी लामहदूद रहमत और शफकत का इजहार हुआ। यह हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह की रहमत और मगफरती की कोई हद नहीं है और वह हमेशा अपने बंदों को माफ करने के लिए तैयार है।